मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। अब मैं आपको 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ एनसीईआरटी साइंस में। अब मैं आपको करवाऊँगी आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट। ये एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी से ही करवा रही हूँ, 9th क्लास का है, एनसीईआरटी से ही है। और जो अगर आपको पहला चैप्टर मेरा देखना पड़ा हुआ तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे लेट्स स्टडी विद शीतल मैम पे। उस पर मैंने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज और इसके सारे के सारे जो फर्स्ट चैप्टर में था वो सारा को पढ़ा चुकी हूँ। मैं सेकंड चैप्टर पे आ गई हूँ। इज मैटर अराउंड अस प्योर। सेकंड चैप्टर का नाम है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो हमारे आसपास जो चारों तरफ जो चीज़ें हैं और मैटर है, कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे आप कुछ भी मार्केट से ला रहे हो या आपके पास है, क्या वो प्योर है? इसका कहने का मतलब है क्या आपको पता है कि वो प्योर है या इम्प्योर है, उसके बारे में हमें पढ़ना है इसमें कि क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्या मिक्सचर्स होते हैं, कितना क्या क्या चीज़ें सब में कितना हमारे पास जो मैटर है वो मिक्सचर से भरा हुआ है या फिर वो प्योर है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इसमें देखो, इसने बोला हुआ है कि हाउ डू वी जज, कि हम कैसे जज करेंगे कि जो भी कुछ भी हम लेके आए हैं, मिल्क है, घी है, बटर है, सॉल्ट है, स्पाइस है, कुछ भी चीज़ अगर हमारे पास है, वाटर है, वो जूस वगैरह है, क्या वो प्योर है? ये हमें कैसे पता चलता है, कैसे हम उनके बारे में पता करेंगे। इसमें बोला हुआ है हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर। क्या आपने कभी इस वर्ड को नोटिस किया है कि प्योर का मतलब क्या है? किसी पैकेट पे लिखा हुआ है कि ये प्योर फॉर्म में है, इस पैकेट पे जो आप कुछ खरीद के लाते हो वो एक प्योर है। आपने कभी नोटिस किया है? फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब होता है कि उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। मतलब इसमें कहना चाहता है कि जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उन्हीं के लिए ये प्योर है ही नहीं, वो डिफरेंट मिक्सचर्स से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एट्सेट्रा। जैसे कि हमने मिल्क को देखा, मिल्क यानी दूध, उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहना चाहता है कि वो भी एक मिक्सचर होता है। व्हेन ए साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज़ प्योर, अगर कोई साइंटिस्ट ये कह रहा है कि ये मिक्सचर, ये एक सब्सटेंस है, ये प्योर है, इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टिकल दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। इसका मतलब ये होता है, अगर किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये प्योर है तो इसका मतलब होता है जो भी उस सब्सटेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे के सारे केमिकल नेचर में सेम है, सबका केमिकल नेचर सेम होगा। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक प्योर सब्सटेंस क्या होगा? एक सिंगल पार्टिकल से बना होता है, मतलब सिंगल मतलब सेम पार्टिकल्स होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, मिक्सचर्स नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब ये बोलता है कि एक सब्सटेंस है वो सिंगल मैटर से ही बना होगा, एक ही मैटर, एक ही प्योर फॉर्म होगी उसकी। अगर वो किसी और का मिक्सचर नहीं तभी वो प्योर होगा, उसमें अगर कोई और इम्प्योरिटीज़ और कोई किसी चीज़ का अंदर कुछ ना हो। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। इसने बोला है अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं जो चीज़ें होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं मिक्सचर्स की फॉर्म में, 2 और मोर प्योर कंपोनेंट, जैसे 2-3 चीज़ों को मिलाकर किसी एक सब्सटेंस को, मैटर को तैयार किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक मिक्सचर है, ना कि वो प्योर है, प्योर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर है, मिनरल्स हैं, सॉइल ऑल और मिक्सचर, सभी के सभी क्या है? मिक्सचर्स होते हैं। व्हाट इज ए मिक्सचर? अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसमें बोलता है कि मिक्सचर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत 2 या 3 चीज़ों से मिलकर एक मैटर को बनाया हुआ एक चीज़ बनी हुई है, उसको हम कहते हैं मिक्सचर। जैसे 2 चीज़ मिलकर किसी एक मैटर को फॉर्म कर रही हैं तो हम उसको बोलेंगे मिक्सचर। किसी एक चीज़ को बना रही हैं और उसके अंदर मिक्सचर है, 2 या 3 चीज़ों का फल, ज़्यादा से ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नाउन एज द सब्सटेंस। और वो कोई एक सब्सटेंस बना रहे हैं, जैसे कि हमने देखा ना मिल्क में कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, कितनी सारी चीज़ों का मिक्सचर था। ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, मिक्सचर है,
तो हम उसको फिजिकल प्रोसेस से कभी सेपरेट नहीं, अलग नहीं कर सकते उसके मिक्सचर्स को। वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये कहता है जो हमने देखा हुआ है सोडियम क्लोराइड अगर वाटर में है तो हम इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से उसको सेपरेट कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड को अलग कर देते हैं और वाटर को अलग कर देते हैं। किसकी कौन सा प्रोसेस होता है, वो इवेपोरेशन होता है। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ ए सब्सटेंस, आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड खुद एक सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हम इसको बिल्कुल ही सोडियम क्लोराइड को उसी की फॉर्म में अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते केमिकल कौन से सोडियम को अलग करना, क्लोराइड को अलग करना, ये हम फिजिकल प्रोसेस से तो हो ही नहीं सकता, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से, क्योंकि ये केमिकल से बना हुआ है। सिमिलरली शुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। ऐसे ही शुगर होती है, वो एक ही कंपोनेंट से बनी हुई होती है, एक ही फॉर्म में रहती है, इसीलिए उसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। सम ड्रिंक एंड सॉइल्स आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, कुछ अब सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सॉइल्स होती है, वो सिंगल सब्सटेंस से बनी होती है, नहीं बनी होती है, वो अलग अलग मिक्सचर से बनी हुई होती है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंस में बी इट विल ऑलवेज हैव द सम कैरेक्टर्स ऑफ प्रॉपर्टीज। कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जरूर होती हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मिक्सचर होता है ना वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बना हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मतलब इनके हमने जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं ना मिक्सचर के अंदर, जो सब्सटेंस के अंदर मिक्सचर्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं, उनके बेस पर हमने टाइप्स बताए हैं मिक्सचर्स के, कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे हम। इसमें आपको एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी करनी है। इसमें बोला है कि हमने दो टाइप के सॉल्यूशन तैयार किए हुए हैं इसमें, एक तो कोलॉइडल सॉल्यूशन है और हमारा एक सस्पेंशन सॉल्यूशन है। अब हमने जो अपने एक्टिविटी की होंगी ना, हमने इन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है। अभी आपको ये मिक्सचर्स के टाइप हैं, सस्पेंशन और क्या पढ़ा आपने अभी, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये दोनों के दोनों हमारे सॉल्यूशन हैं, ये मिक्सचर्स के टाइप हैं। व्हाट इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। इसने बोला हुआ है कि जो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर होता है एक या दो सब्सटेंस से ज़्यादा, मतलब दो चार चीज़ें मिलकर एक सब्सटेंस को बनाती हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आपने बहुत ज़्यादा मिक्सचर्स को देखा होगा, लेमनेड है जैसे नींबू पानी से बना हुआ है, सोडा वाटर को देखा है, और ऑल एग्जांपल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये सारे के सारे सॉल्यूशन ही होते हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड लिक्विड और ए गैस डिजॉल्व इन इट। हमने हमेशा ये देखा है कि जो सॉल्यूशन होता है ना वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर किसी सॉलिड लिक्विड और गैस आपस में डिजॉल्व होकर ही एक सॉल्यूशन तैयार करती हैं। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, एलॉयज एंड गैसेस सॉल्यूशन। पर हम देखेंगे कि ना सॉल्यूशन सॉलिड का भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ये सब भी एक सॉल्यूशन है, ओनली लिक्विड नहीं है। सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है, और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। मतलब जो सॉल्यूशन में ना होमोजेनिटी मतलब एक जैसा लेवल होना, होमोजेनिटी का मतलब होता है सारे पार्टिकल्स एक जैसे लेवल में रहेंगे। पार्टिकल्स का जो लेवल होगा ना सभी के सभी का लेवल एक जैसा ही रहेगा, उसको होमोजेनिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है मैंने टेस्ट द सेम थ्रू आउट, जैसे कि आप कभी नींबू पानी पीते हो, कितना भी नींबू पानी पी लो, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, अगर गिलास में है, बीकर में है, गिलास में आप नींबू पानी है आपके पास, ऊपर वाला नींबू पानी भी सेम रहेगा, नीचे वाला भी सेम होगा, टेस्ट हमेशा सेम होता है। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो फैले हुए होते हैं थ्रू आउट द वाटर सेम, मतलब सेम उसकी होमोजेनिटी होती है, सेम स्प्रेड हो रखा होता है उनके पार्टिकल्स, कहीं ऊपर या ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होते। पूरे पानी में नींबू वाला
जो टेस्ट होगा वो सेम रहेगा। दिस शो दैट पार्टिकल्स ऑफ द शुगर और सॉल्ट आर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना पार्टिकल्स का वो सेम रहेगा थ्रू आउट द ग्लास, ऐसा नहीं है कि एक कहीं ज़्यादा एक कम। एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ऑफ ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। अभी बात करेंगे हम एलॉयज के। एलॉय क्या होते हैं कि एक या दो से ज़्यादा जो मेटल आपस में मिलकर बनाते हैं ना, नॉन मेटल या मेटल मिल जाए और मिक्सचर हो जाए और वो सेपरेट नहीं किए जा सकते फिजिकल मेथड से, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड मिक्सचर ऑफ बिकॉज इट्स योर प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंटिन्यूम। और वो ना प्रॉपर्टीज़ भी दिखाता है, जैसे कि अगर हमने देखा ब्रास है, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ 30% जिंक होता है, उसके अंदर 70% कॉपर होता है। जिंक और कॉपर को आपस में मिला दिया जाता है, उनका मिक्स करके ब्रास बनाया जाता है। ये एलॉय है। एलॉय क्या होता है, दो कंपोनेंट, दो मेटल्स का मिलाकर एक नया मेटल बना दिया जाता है, उसको हम एलॉय कहते हैं। ये नॉन मेटल्स को भी मिलाकर बना सकते हैं और मेटल को भी मिलाकर बना सकते हैं। ए सॉल्यूशन एज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट इट्स कंपोनेंट। ये बोलता है कि सॉल्यूशन के पास क्या होगा, एक तो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। द कंपोनेंट इसमें बोलता है कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर वाटर ले लिया जाता है ग्लास में, उसमें अगर ज़्यादा मात्रा में वो होगा ना वाटर, तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो तो होगा सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्यूट। ये बोलते हैं कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, मतलब जब हम चीनी को पानी में डालते हैं, उसको डिजोल्व करते हैं, तो जो पानी होगा हमारा वो होगा सॉल्वेंट और जो शुगर होगी वो होगी सॉल्यूट। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नाउन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। जब आयोडीन का और अल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। हैज आयोडीन सॉलिड होता है आयोडीन, और सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये आगे आपकी क्या दिए हैं, प्रॉपर्टीज़ दी हैं सॉल्यूशन की, कि ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब होता है जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहेंगे, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम, सेम अमाउंट में मिलेंगे आपको। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर एंड इन डायमीटर। ये बोलता है कि जो सॉल्यूशन में जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं ना 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं उन साइज में। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। उनको हम अपनी ऐसे सीधी आंखों से, मतलब उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर उस सॉल्यूशन में से अगर हम लाइट को पास करते हैं ना तो वो स्कैटर नहीं हो पाती। इसमें बोलता है दे डू नॉट स्कैटर। स्कैटर मतलब लाइट को बिखेरना। अगर उस सॉल्यूशन में से अगर हम लाइट को पास करेंगे तो लाइट बिखर रहेगी नहीं, लाइट सीधी पास हो जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो स्कैटर नहीं कर पाती उस लाइट को। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। तो हम उस जो सॉल्यूशन में से ना लाइट को देख नहीं सकते, उसके पाथ को हम नोटिस नहीं कर सकते। The solid particles cannot be separated from the mixtures by the process of filtration। और सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वो जैसा मतलब उसको अगर हम किसी जैसे डालेंगे ना किसी और, जैसे नींबू पानी है, नींबू पानी को अगर हम फिल्टर करना चाहेंगे तो वो फिल्टर होकर अलग अलग नहीं हो जाएगा, सेम ही रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। The solid particles do not settle down when left undisturbed। दैट इज ए सॉल्यूशन इज स्टेबल। ये अगर हम उस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो नीचे रह जाएगा और सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेम रहेगा, तब भी सेम रहेगा और ऐसे भी सेम रहेगा। मतलब ये नहीं कि जैसे हम मिट्टी और पानी में मिट्टी डाल देते हैं तो मिट्टी नीचे रह जाती है, कुछ टाइम बाद उसको छोड़ देते हैं तो, और पानी अलग हो जाता है, मिट्टी अलग हो जाती है, मतलब नीचे बैठ जाती है मिट्टी। ऐसा नहीं होता इसमें। होमोजीनियस मिक्सचर में उसका अमाउंट सेम रहेगा, चाहे आप कितनी देर तक रख लो, उसके जो पार्टिकल्स हैं वहीं रहेंगे जहाँ पर होंगे, वो स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, स्टेबल है। चलो ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अब इसके बारे में, और आगे भी सॉल्यूशन में आ जाएगा आपके व्हाट इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे हम, सस्पेंशन सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे।
तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।